बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो इस वक्त हम बार बार प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि आप जनता के बीच में क्यों नहीं जाते। जनता के बीच में आ चुके हैं क्योंकि थोड़ा कोरोना का भी देखना पड़ता है। गाइडलाइन हमारे लिए भी है क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल पर बनता भी जरूर है, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे पीछे कुछ लोग हैं और ये अपनी अपनी विधानसभा जो है यहाँ के बारे में बताएंगे, क्योंकि मौजूदा लोग हैं, मौजूदा समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि वो मौजूदा समस्याएं ये पूरी तरीके से बताएंगे। आपका नाम क्या है? कपिल कुमार। डॉक्टर कपिल कुमार। डॉक्टर कपिल कुमार। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, पहली चीज़ बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना गाइडलाइन का। कोरोना गाइडलाइन और कोरोना की चीज़ें काफ़ी परेशानी रही विधानसभा में। क्या लगता है कि लोग सही रहे या परेशान रहे, क्या रहा उस? देखिए 2000 दूसरी जो वेव आई थी कोरोना की, इसमें इतने लोग परेशान हुए हैं उसमें कि बेरोजगार हुए हैं, जिनको काम नहीं मिला, और जो बाहर के लोग थे वो अपने घर पे गए हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला। और जो हमारी मौजूदा सरकार है, जो हमारी सेंट्रल में भी मौजूदा सरकार बीजेपी है और हमारी जो यूपी में भी सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस सिर्फ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो फीते काटे हैं, ये करना है वो करना है, बिजली कम कर दी, ये कर दिया, बेरोजगारी इतनी आ रखी, इन्होंने कुछ नहीं किया। और 2022 के चुनाव में जनता इनको बता देगी कि तुम कहाँ हो। और आने वाले टाइम में जो हमारा ये टाइम चल रहा है, और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती, तो विधानसभा आपकी मुरादनगर है? हाँ जी, मुरादनगर विधानसभा। तो हाजी अयूब इदरीसी मुस्लिम कैंडिडेट, बहन कुमारी मायावती, कुछ ऐसा नहीं लगता? क्योंकि भाजपा तो मुस्लिम और हिंदू वाला खेल खेलती है, तो आपके उस फील्ड में नहीं है? नहीं, हमारी जो बीएसपी है वो सर्व समाज को लेके चलती है। ये नहीं कि मुस्लिम कैंडिडेट को हमने टिकट दे दिया तो मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, लेकिन हमारा भाईचारा है। हमारी जो कमेटियां बनी हुई है भाईचारे के बेस पे बनी हुई है, और सर्व समाज बहन जी को पसंद करता है। चाहे इसमें ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, जाट समाज हो, सब बहन जी को पसंद करते हैं। और 2022 में पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी, और 5वीं बार हम बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए, ये तो बता दिया, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के लगे हैं बिल्कुल साफ तौर पे। लेकिन हमारे साथ ये जनाब भी हैं। आपका नाम क्या है? शाहिर हुसैन। शाहिर हुसैन साहब। शाहिर हुसैन साहब, बोला जाता है कि भाजपा ने विकास की पूरी लहर भाई है, कहाँ तक ये बात आपको सच लगती है? या ये मत बताइएगा, क्योंकि आपका नाम शाहिर साहब है तो थोड़ा अपोजिट आएंगे, थोड़ा बहुत तो होगा ना। जी जी। अब मैं आपसे क्या बताऊं भाई साहब विकास के बारे में, कि हालत वतन की सुनाने लगूं तो पत्थर भी आंसू बहाने लगे। खो गई इंसानियत है लोगों, जिसे ढूंढने में जमाने लगे। बिच्छू पैरा दे रहे और नागों का है राज, और उल्लू बैठे साखों पर खतरे का आगाज। चारों तरफ इन 5 सालों में खतरा ही मंडराया है। चारों तरफ जो राजनीति हुई है वो केवल ये समझ लीजिए हिंदू मुसलमान जातिवाद को लेकर राजनीति हुई है। कोई विकास किसी प्रकार का नहीं हुआ है। चारों तरफ केवल जातिवाद फैलाया गया है, नफरत घोली गई है। इधर यति नरसिंहानंद जैसे लोगों ने, और मैं तो ये कहूँगा हमारे ओवैसी जैसे, वो तो गिरफ्तार भी हो गए ना उनकी। जी, वो गिरफ्तार हुए, मगर अब आके हुए 2.5 साल बाद, जबकि उन्होंने 2.5 साल पहले एक मंच होता था, राजनीति का मंच, जो केवल राजनीति की जुड़ी हुई बातें उसमें होती थी। मगर आज बड़े दुर्भाग्य है हमारा, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज मंचों पर देवी देवताओं की बात होती है, नबी वली पीर पैगंबरों की बात होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आज केवल धर्म की राजनीति रह गई। बीजेपी जो खुलेआम राजनीति कर रही है वो धर्म की राजनीति कर रही है। हिंदुओं को लेकर, कभी मुस्लिमों को लेकर इस तरीके की राजनीति करी, नफरत फैलाने का काम करा है इन्होंने। और इन नफरती फैलाने वाले लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नफरत की आग में किसका निशा रह जाएगा? नफरत की आग में किसका निशा रह जाएगा? जल जाएगा सब कुछ, बस धुआं रह जाएगा। और आग मजहब को नहीं पहचानती। जब जल जाएगी बस्ती तो फिर तेरा ही मकान कहाँ से रह जाएगा? वाह वाह, ये तो बिल्कुल 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 लग रहा है कि एक पूरे मतलब के शायरी में उतरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आपका जो बोलने का तरीका है वो भी शायराना है। क्या 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 करते हैं वैसे आप? बस नाम ही शाहिर हुसैन घर वालों ने रख दिया।
तो नाम के खातिर थोड़ा बहुत भाई सीखना पड़ता है। एक समाज सेवी हूँ छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए किसी दबंग ने गरीब का मकान हत्या लिया तो उसे छुड़वाने का काम करता हूँ। किए मैंने ऐसे काम, बहुत से दबंग लोगों से गरीब ने कर्जा ले लिया। एक शख्स है मेरा मिलने वाला है, उसने बताओ 13,000 रुपये लिए, उस पर 39,000 रुपये लेने के बावजूद भी 80,000 रुपये का फिर उस पर वो बना दिया। ये तो पर्सनल चले गए। तो इस तरीके के मेरे दोस्त। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मुझे आप बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मैं दीपक कुमार दुहाई का रहने वाला हूँ। दुहाई के रहने वाले। दुहाई गांव की जनता क्या चाह रही है कि कैसा विधायक चाहिए, कैसी कैसी क्या सोच है उनकी? विधायक वही चाहिए जो विकास को लेकर चले। हम जो देखते हैं आज 85% जो जनता है उसकी कमाई कम हो चुकी है। हम देखते हैं जो हम युवा हैं, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी है। हम पेपर देखते हैं 18 योगी सरकार में कैंसिल हो रहे हैं। फिर जो इस चीज़ का पेपर आज भी टीईटी का हुआ था, लेकिन पेपर जिस तरीके से कैंसिल हो रहे हैं, युवा के साथ सिर्फ भेदभाव किया जा रहा है, बहुत छला जा रहा है। क्योंकि पेपर हम तैयारी करते हैं 4-5 साल पहले, फिर पढ़ाई करो, 12वीं करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद तैयारी कोचिंग के पैसे दो, लाइब्रेरी के पैसे दो। अगर आप पूरे मुरादनगर में घूमोगे आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी। आप अगर स्पोर्ट के लिए जाओगे तो कोई ग्राउंड नहीं मिलेगा, खेलों के लिए भी कुछ नहीं है। अगर मैं अपने खुद की जो NH-58 रोड है उस पर अगर लाइटें 2 साल से यूं ही पड़ी हुई हैं। हमारी जो कहते थे कि चीन, जबकि चीन इसी को बना रहे हैं। हमने 3000 की मूर्ति देखी है, वो चीन ने दी, जबकि बहन जी ने वो पार्क बनाने का एक काम करा, वो काम किया था। हमारी जो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं जो खड़े करने का, महापुरुषों को खड़े करने का काम बहन कुमारी मायावती ने, जो हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए, तो प्रत्याशी से भी पता चल गया कि कहाँ जाएगी वोट, है ना। बहन कुमारी मायावती जी का नाम ले दिया तो प्रत्याशी भी क्लियर हो गया दुहाई वालों की तरफ से। आपका नाम क्या है? माय नेम जान मोहम्मद मेरा नाम है। ज़िला गाज़ियाबाद, गांव भिक्कनपुर, खास पोस्ट भिक्कनपुर का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, भिक्कनपुर गांव की बात है तो कुछ क्या लगता है कि गांव का रुझान किधर की तरफ है? सर मेरे यहाँ जाटो समाज की ज़्यादा वोट है, जो मायावती बहन जी के तरफ को बिल्कुल जी जान से वो हर चीज़ में तैयार है। वोट तो है ही है, वोट भी सपोर्ट भी। और वो तो कहते हैं कि जी हम तो मायावती बहन जी को वोट देंगे। और मैं अब 3 साल से ठाली पड़ा हूँ और वो लोग कहते हैं जो हमारे किसान हैं कि वो कहाँ से खा रहा है। मुझे तो उपल्ला वाला दे रहा, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा। गवर्नमेंट की जरूर खाते में ज़रूर आ रहा है, खा रहा हूँ और अपना पड़ जाता हूँ रजाई में। पूरा गांव कह रहा है साला ये कर रहा नहीं। अरे करूँ कहाँ से? 4,000 रुपये मैंने मजदूरी में कमाए, वही मैंने खर्च कर दिए। बायोटाटा में मैं एक छोटा सा ड्राइवर हूँ, मुझे गाड़ी कोई नहीं मिल रही इस ज़माने में, तो मैं किसके करूँ? बनी बनकर जब बिगड़ जाती है उसको क्या याद करना, जहाँ बेदर्द हाकिम बैठे हो उनसे क्या फरियाद करना। वाह 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 वाह। चलिए, ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायर साहब के साथ असरात आ गए हैं थोड़े बहुत। चलिए, खैर, आपका नाम क्या है? मोमिन साहब, मुरादनगर से हैं आप? हाँ जी, सहबिस्वे से। सहबिस्वे की जनता ने प्रधान भी मुस्लिम रखा है, ठीक है। चेयरमैन का चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन विधायकी का चुनाव आ गया है। क्या सोच रही है जनता? बस जनता की ये सोच है जी, जहाँ तक हमारा मानना है, जो तो सर्वे करते हैं वो आते जाते हैं, उसका ये है हिसाब किताब कि जो बसपा सरकार रही है उसमें कभी कानून व्यवस्था गलत नहीं हुई। बहन जी ने बहुत एक्शन बढ़िया लिया और बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो सरकार आई है इसमें गरीबों के साथ ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और दूसरी हमें यह अच्छा लगा, जातिवाद नहीं रहता, क्योंकि हिंदू धर्म को भी और मुस्लिम धर्म को भी सबको टिकट देती हैं। अच्छा, टिकट पे ही बात आ जाती है कि मुस्लिम टिकट को देती है? नहीं, वो देती हैं, आदमी को देख कर देती हैं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी भी तो देती है, मुस्लिम हिंदू को नहीं देती है। मगर ये जो दूसरी है पार्टी आरएलडी नहीं, ये जो है भाजपा नहीं देती। तो भाजपा से खफा हो सकते हो, बाकी से तो राजी हो रहोगे ना? हाँ, बाकी राजी हैं, हम बहन जी के साथ हैं और हर चीज़ से। चलिए, देखिए कितने हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं हमारे याकूब हाजी जी जो है बहुत ईमानदार आदमी है और मैं तन से धन से हर इनके लिए सहयोग दूंगा और वोट दिलवाऊंगा। मुरादनगर विधानसभा में जो 70 गांव पड़ते हैं इनके लिए पूरी मेहनत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।
ये तो अपने प्रत्याशी के लिए पूरी तैयारी करके ही आए हैं, लेकिन मासूम जनता ने अपनी दिल के वो हाल बताए हैं जो इन्होंने गुजरे हैं कि ये 5 साल में कैसा विकास कार्य रहा, कैसी इन्होंने चीज़ें देखी हैं, वो सब बातचीत इन्होंने साफ तौर पे जाहिर कर दी है। बाकी लोगों से भी बातचीत इसी तरह हम डे बाय डे करते रहेंगे और आपके समक्ष रखते रहेंगे। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम 18 न्यूज़, गाजियाबाद।